बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर जनरल आपके सामने पेश कर रहे हैं और आज हमारा जनरल के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वसीम। तो हम यहां पर वसीम से जनरल लिख देंगे, वसीम का रोजनामचा, और उसके बाद ईयर जो है वो है 2015 2015 यहां पर लिखेंगे। देन उसके बाद कह रहा है कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। हमने 4 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं हर क्वेश्चन की पहली एंट्री यही होती है। बिजनेस में कैश आ रहा है, 4 लाख डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहां पे हम डेट लिखेंगे Jan 1। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने से? 4 लाख। नीचे नरेशन आएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स टू फॉर कैश ₹1 लाख। हमने नकद चीजें खरीदी हैं। हम बार बार इस पे डिस्कस करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, चाहे हम नकद करें या उधार करें, हमने परचेजेस को डेबिट ही करना होता है। तो परचेजेस डेबिट होगा और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। लेकिन परचेजेस सिर्फ जब गुड्स या मर्चेंटाइज खरीदेंगे तब भी परचेजेस डेबिट होगा। तो जनवरी 4 हम यहां पर 4 लिखेंगे, डेट लिखेंगे Jan 4, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और उसके बाद जो है वो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने से? 1 लाख से। ये इसकी नरेशन भी आ गई। नेक्स्ट एंट्री की तरफ परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो ₹1,50,000। हमने गाड़ी खरीदी है किससे? सलीम ऑटो से। मोटर व्हीकल हमारे पास आ रही है, वो डेबिट होगा और क्योंकि यहां पर नेम आ गया सलीम ऑटो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने क्रेडिट पर खरीदी है, उधार खरीदी है। तो मोटर व्हीकल आ रही है वो डेबिट होगा। अगर कैश दे देते तो कैश क्रेडिट होता, अब कैश नहीं दिया, अब नेम क्रेडिट होगा। किसका? सलीम ऑटो का। अगर यहां पर नेम ना आता तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट करते या अकाउंट पेबल को क्रेडिट करते। तो अब नेम आ गया है तो हम सलीम ऑटो को क्रेडिट करेंगे। डेट लिखें सबसे पहले, मोटर व्हीकल और सलीम ऑटो। कितने से? 1,50,000 से।
मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट, ये देन उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। हबीब है, उसको हमने चीजें बेची हैं, उस उन गुड्स की लिस्ट प्राइस जो थी वो 50,000 थी और हमने उसे लिस्ट प्राइस में से 5% डिस्काउंट किया है और ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आप एक शॉप पे जाते हो, आपने कहा ये सूट कितने का है, तो उसने बोला ये सूट 4,000 का है, तो आपने बोला नहीं यार ये 4,000 बहुत ज्यादा है, मुझे आप 2,000 का लगा लो। तो यूं आप बार्गेनिंग करते करते आप 3,000 में वो सूट खरीदने पर आप भी राजी हो जाते हैं और जो दुकानदार है वो देने पर राजी हो जाता है। अब ये जो उसने 1,000 आपको वैसे बार्गेनिंग के दौरान उसकी लिखी हुई कीमत में से पैसे कम किए हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट से उस शॉपकीपर को कोई लॉस नहीं हुआ और आपको भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही ज्यादा लिखे हुए थे, उसे पता था कि मुझसे लोग डिस्काउंट करवाएंगे, चुनाचे उसने कीमत ज्यादा लिख दी। जब उसने कीमत ज्यादा लिखी तो डिस्काउंट हो गया, आप उसने डिस्काउंट भी कर दिया, आप भी खुश वो भी खुश। अब इस डिस्काउंट को अकाउंटिंग में दर्ज नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको दर्ज नहीं करते, इसको टोटल अमाउंट से लेस करके बाकी जो अमाउंट है वो हम दर्ज कर देंगे। हम 50,000 का 5% लेंगे, यहां पे देखें आप 50,000 मल्टीप्लाई 5%, तो ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर पे लेंगे तो 2,500 रुपया आ जाएगा। अब 50,000 से हमने 2,500 लेस कर देना है, -2,500, तो ये आपका गालबन आ जाएगा ₹47,500। ठीक है, ये आपका 47,500 रुपया आ गया। तो इसकी आप एंट्री करेंगे 47,500 की। ये 50,000 कहीं भी दर्ज नहीं होगा, ये 2,500 कहीं भी दर्ज नहीं होगा। यानी कि वो जो आपका माल था उसकी लिस्ट प्राइस 50,000 थी, आपने 2,500 रुपए उसे छोड़ दिए, वो आप नहीं ले रहे, चुनाचे आपके पास पैसा आ रहा है 47,500। ठीक है, और आपने ये हबीब को बेचा टू हबीब, और वैसे भी ये क्या उसे कहते हैं ना, क्रेडिट की एंट्री होगी क्योंकि इसमें फार कैश नहीं आया। तो हमने हबीब को बेचा तो हबीब डेबिट होगा 47,500 से और सेल्स क्रेडिट होगा अपना 47,500 से। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। हमने हबीब को 5% डिस्काउंट देके ये जो माल है ये बेच दिया है। अगर कैश आता तो हम कैश को डेबिट करते, तो अब ये हबीब आ रहा है तो हम हबीब को डेबिट करेंगे और ये जैन 14 को करेंगे। नरेशन में भी हमने रेफरेंस दे दिया कि सोल्ड गुड्स टू हबीब एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद एंड वाली जो एंट्री आपके सामने आ रही है जनवरी 20 को, उसमें हम क्या कह रहे हैं, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने सफरी अखराजात जो हैं वो पे किए हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम पे करें, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट होगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा। ये मैं आपको बार बार एग्जांपल्स देता रहूं, कुछ भी पेड आ जाए, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट होगा और वो एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा 1,000 से, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहां पे डेबिट हो जाएगा।
कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 नरेशन आ जाएगी। पेड ट्रैवलिंग ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी लेक्चर दें तो कोशिश होती है एंड पर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें, ताकि बच्चों में अगर कोई कसर रह गई हो वो भी पूरी हो जाए और बच्चे अच्छी तरह समझ लें। तो सबसे फर्स्ट में हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया, हमने कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। देन उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख, हमने नकद चीजें खरीदी, परचेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो, हमने सलीम ऑटो से उधार मोटर व्हीकल खरीदी, मोटर व्हीकल डेबिट होगा, सलीम ऑटो क्रेडिट होगा। फिर सोल्ड गुड्स टू हबीब, हमने हबीब को चीजें बेची एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ट्रेड डिस्काउंट के तहत। तो हमसे मतलब गुड्स जा रही हैं, सेल्स क्रेडिट होगा और हबीब डेबिट होगा। 5% हमने यहां पर निकाला, 50,000 का 5% लिया, वो 2500 आया। ट्रेड डिस्काउंट को कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज नहीं करते, 50,000 में से 2500 लेस किया, बाकी 47,500 आ गया। अब 47,500 की जस्ट एंट्री होगी, वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दी। और एंड पे हमने पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी और वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सके। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।